आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा। आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है। तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए शंकर भगवान की तप साधना में धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, बर्तन भांडे फ्रिज उधार लिए जा सकते हैं, पर पुण्य उधार नहीं लिया जा सकता। वो पुण्य अपना खुद का होना चाहिए, तभी मेरे बाबा के धाम तक पहुंच सकते हो, स्वयं के पुण्य से, किसी दूसरे के पुण्य से नहीं। अपना भजन स्वयं करो, अपना स्मरण स्वयं करो, अपनी भक्ति स्वयं धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश पत्नी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना अपना पुण्य अपना होता है। जब तुम्हारा गठजोड़ा बंधा होता है, गठजोड़ा बंधा है, उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब? जब गठजोड़ा जम के बोलो जरा, बंधा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा। पर गठजोड़ा जब नहीं बंधा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती हैं तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके ले जाना, उसमें कोई नहीं। अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बफेट में जाए, शादी में वैसे भी आजकल तो 500 की 600 की प्लेट होती है, साथ कह देना साहब लिफाफा वो पत्री का सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए और निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे, हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब हम वो गुलाब जामुन खाए टच कर, वो समोसा खाए तो टच कर। अरे बोलो तो जी मिलेगा मिलेगा नहीं, उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया। तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रिज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना पुण्य अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, अपना एक लोटा जल शंकर भगवान को अपन को खुद चढ़ाना स्वयं। स्वयं पुण्य कमाइए, स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उदय। इस कली काल में जो नाम की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत भजन की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवान की भक्ति की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत नाम की आधारशिला है, वो हमको यही बताती है कि तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा करोगे, वो राम का नाम लेगा तो वो उसका पुण्य इकट्ठा करेगा। वो भगवत भजन में लगा हुआ है तो वो अपने पुण्य को एकत्रित कर रहा है। ये पुण्य की एकत्रित, ये पुण्य का आनंद। क्या मिला, कितना प्राप्त हुआ? ये गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था, अपने अपने घरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था,
रोड पर आप चल कर जाओ तो कोई पोया बंटवा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ रहा है, कोई चाय बंटवा रहा है, कोई कुछ बंटवा रहा है, कोई साबूदाने की खिचड़ी बंटवा रहा है, रास्ते भर पानी पिलाने की व्यवस्था लोगों ने रखी है। ये पुण्य किसी दूसरे का नहीं है, ये पुण्य तुमने कमाया है, तो तुमको इसका फल मिलेगा जरूर। मरने पर फ्रिज जो उधार लेकर आए थे, जो बर्तन भांडे उधार लेकर आए थे, ये तुम्हारे साथ भले ना जाएगा, पर अंतिम बिंदु में जो तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ जरूर जाएगा, अंत तक जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंतिम बिंदु है। ये जितने परिवार वाले दिख रहे हैं, ये जितने कुटुंब वाले दिख रहे हैं, जितने अपने सम्मुख में नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे धन और वैभव के दिखने वाले हैं। जब प्राण छूटेंगे, परिवार, घर सब वहीं पर रह जाएगा। कोई साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई तब अंतिम बिंदु में ये शिव महापुराण की कथा जो आपने कार्तिक महीने में इस पावन प्रांगण में बैठकर भीकन गांव की धरा पर सुनी है, जितने लोगों ने टीवी के सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय पर कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना, मेरा त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा होगा। ये पत्र तो इतने हैं बहुत, हम उतने पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये पत्र देखिए, पत्र देखिए। पत्र में नाम तो नहीं है, पर जिन्होंने लिखा है पीले कलर का पत्र है। मेरे भोले बाबा की कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इतना कुछ दे दिया बाबा ने। कहीं बैठी हो अनीता जी श्रीवास, ग्राम दिलवानिया से, तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं जहां कहीं बैठी हो। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरा नाम अनीता श्रीवास है, मैं ग्राम दिलवानिया से हूँ। मेरी बहू जो बीकन गांव की ही रहवासी है, डिलीवरी के समय पर उसका केस बिगड़ गया था। हम उसे खरगोन लेकर गए, पर वहां कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले रहा था। गुरुदेव, बड़ी परेशानी हुई और अंत में डॉक्टरों ने कह दिया ये केस बिगड़ गया है और इसको इंदौर ले जाओ। हम इंदौर लेकर गए और बाबा की कृपा से वहां पर 30 मिनट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते गए, जहां पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक बचेगा। बाबा की कृपा से दोनों ही सलामत हैं। हम फोटो भेज रहे हैं गुरुजी। ये शिव शंकर की उदार दया, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल। आप शिव के मंदिर जब भी जाएं
ये मत सोच कर जाना कि शंकर भगवान आपको बहुत धन दे देंगे या दौलत दे देंगे या संपदा दे देंगे। कभी आप शिव महापुराण की कथा अगर टीवी पर सुन रहे हो या मोबाइल पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो ये मत सोचना कि सीवर वाला महाराज तुमको कोई धन दे देगा या कोई दौलत दे देगा या कोई चमत्कार दे देगा या कोई ऐसी बेल भभूति दे देगा जिससे कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास ना तो बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इतना जरूर कहेंगे, हमारे पास में यहाँ शिव महापुराण में ना तो बेल है ना भभूति है, पर इस शिव महापुराण में विश्वास पूरा है, इसलिए तुम्हारे एक लोटे जल से भी बाबा दुख दूर कर देता है। तुम अपने नजदीक में शिव मंदिर, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, जो शिव मंदिर हो तुम्हारे पास में, जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आप तो बस एक लोटा जल वहां चढ़ाना चाहते हो। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, जब तक तुम्हारी संपदा है, सत्ता है, तब तक दुनिया का हर व्यक्ति तुमको पूछेगा। और जिस दिन तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत और ये शरीर भी धीरे धीरे जब ढलने लगेगा, कोई नहीं पूछने वाला। नर्मदा जी नहाने कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? धर लो धर लो धर लो। नर्मदा नहाने जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, एक भी मूर्ति उसमें से साबुत नहीं होती, सब खंडित होती है। बोलो री जी जैसा ये बोलो, जम के बोलो, खंडित। नर्मदा जी के घाट पर स्नान करने जाना तो देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आपको घाट पर मिलेगी। दिवाली हो जाए, दिवाली के बाद किसी पेड़ के नीचे जाकर देखना तो तुम्हें खंडित मूर्तियां ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत? खंडित मूर्तियां। जहां जा रहे आपका मन पड़े, जहां जाता था महाराज, किसी का उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का चरण खंडित हो गया, किसी का कान टूट गया, उसको लोगों ने मंदिर में रखा क्या? बोलो बोलो जम के नहीं रखा। भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है तो दुनिया के लोग उसको मंदिर से निकालकर पेड़ के नीचे और नर्मदा जी के घाट पर छोड़ देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान की मूर्ति टूट गई तो उसको लोगों ने घर से निकाल दिया। तो निवेदन है, शरीर से कितने भी टूट जाना पर मन से मत टूटना। जिस दिन टूट गए उसको निकाल कर फेंक दिया। यहाँ टूटने वाले को लोग घर पर नहीं रखते। जरा सी मूर्ति टूट जाती है तो उसको नर्मदा जी के घाट पर रखे आते हैं। मूर्ति टूट गई, फोटो फट गया, फोटो टूट गया, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। आप अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपना कर्म पूर्ण करिए, अग्रण्य भाव में करिए। कितने भी एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार पास नहीं हो गए, तीसरी बार विद्याध्ययन करिए, तीसरी बार विद्याध्ययन करने में पास नहीं हो गए, चौथी बार विद्याध्ययन करिए। बार 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 उस कर्म को करते रहिए, पर अंदर से टूटना मत। अगर मूर्ति टूट जाती है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, अगर भीतर से टूट गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए टूटना मत, मजबूत करो। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, छोटे छोटे बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, शिव जी के मंदिर जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, चाहे तुम सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर बन रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जितनी विद्वत्ता धारण करना करो, पर शिव जी के मंदिर में जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। मम्मी से कहना, घर की माँ से कहना, पिताजी से कहना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी से कहना, माँ एक लोटा पानी दे दे, मैं चढ़ा के आया। कॉलेज जाने वाली बेटियां, तुम जिस भाव में, तुम तो बस कहीं कोचिंग भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो अपने घर के लोगों से कहना कि मुझे एक लोटा पानी दो मम्मी, मैं अभी चढ़ा के आई, पापा मैं अभी चढ़ा कर आया। जब नवयुवक बेटे बेटियां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल पानी चढ़ाएंगे, दुनिया के लोग कितने भी हंस रहे होंगे,
एक बार तुम्हें अगर मंदिर जाता हुआ देख लेंगे तो ये निश्चित है कि तुम भी कजन कितनों को प्रेरणा दे दोगी और तुम्हें देखकर और लोग मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाली देने वाला देता रहेगा, शब्द कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला ताना देता रहेगा। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो, शंकर के द्वार जाना मत छोड़ो, शिव की चौखट तक जाओ। बहुत लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में और बहुत मिलेंगे रे, ऐसे मिलेंगे कि तुमको इतना ज्ञान देंगे क्या होता है शिव पुराण से, क्या होता है राम जी की कथा से, क्या होता है भगवान को अगरबत्ती लगाने से, क्या होता है भगवान को दिया लगाने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से। तो उनको कहना क्या होता है भगवान का भजन करने से। ये कोरोना महामारी में लोगों के पास में अटैची भर भर कर लॉकर में पैसा रखा था, कोई काम नहीं आया तो जो तुमने पुण्य करा था वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। और तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ में, तुम्हारा कीर्तन तुम्हारे साथ में। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे पति कुटुंब परिवार तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा, वो पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं तो अमर कथा कहते हुए शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती जी से कहा, पार्वती जितने भी जीव हैं, जितने जलचर थलचर वायुचर जो भी यहाँ पर है सबको भगा करा, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी अमर कथा मुझे सुनाओगे तो इनसे क्या तकलीफ है। नहीं पार्वती, किसी को अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तेरे को सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा पशु पक्षियों से तकलीफ क्या। शंकर भगवान ने कहा मुझे पशु पक्षी से तकलीफ नहीं है, दिक्कत ये है अकेले आए थे तो अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहकर जो तुम भजन कर सकते हो, जो स्मरण कर सकते हो, उसके बराबर सुख नहीं मिल सकता। इसलिए पार्वती तू बैठ, मैं तुझे एकांत में शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ, अकेले में अमर कथा सुनाता हूँ। मैं अमर कथा तुझे सुनाऊंगा तो सुन दिल से, क्योंकि अकेला मनुष्य के साथ शंकर भगवान ने कहा पूरा परिवार तुम्हारी श्वास है तब तक तुम्हारे साथ में है, और जिस दिन तुम्हारी श्वास रुक गई उसके बाद तुम्हारे साथ परिवार नहीं होगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, वो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ अंतिम बिंदु तक जाएगा, कोई नहीं अंत तक। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, सुन लेना जरा अच्छे से भीकन गांव वालों, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो ध्यान से सुनना। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, जिनके घर में गुरु के वचन नहीं आते, जिनके घर में साधु के वचन प्रवेश नहीं करते, वचन नहीं आते, उन्हीं के घर में सल्फास की गोली आती है, उन्हीं के घर में आती है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली वो सल्फास की गोली खाने को तैयारी नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं। क्योंकि शिव पुराण एक ही बात कहती है, काय को मरो, जो जितना कोसे उसकी छाती तो उतना मुंह डालो। शिव पुराण क्यों मरे हम, जरा सा दुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काय को मरे, छाती पे मुंह डाल। रोज उसके घर के सामने तंगी पाटी करके एक लोटा जल भरकर उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव। क्यों मरे, बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई, गुरुजी व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे। क्यों मरना, किसे, और मरना ही है तो प्लान चेंज करो। ये गोली वोली खा के तो बहुत लोग मर गए, पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो। रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए, अब कुछ नई डिजाइन लाओ। तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी, हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाओ, और जितना शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उतने बंटन के जाओ, और शिव जी का भजन। एक बात ठानो, क्या मरना ही है तो शंकर का भजन कर करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे, जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा। तो मरने की प्लानिंग चेंज करो, और जब तुम शंकर जी के हो
जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए तो भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है। पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो। शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है तो चिंता मत कर, और भजन करवाऊंगा और भजन करवाऊंगा। मरने क्या मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का प्लान बनाया है तो निवेदन है कहीं जाकर मत मरना, भगवान का भजन करते रहना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव जी के मंदिर में सफाई करना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। जब मौत आएगी तब मरेंगे, नहीं मरना जा। कार्तिकेय जी ने पूछा मां क्यों, आखिर क्या कारण है जो इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए? तो माता पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय ये तारकासुर शिव जी का उपासक है और इसके हृदय में शंकर बसे हुए। थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर। मंदिर से, देवालय से, कथा से कोई जा रहा हो, मंदिर आ रहा हो, कथा में आ रहा हो, सत्संग में आ रहा हो, ऐसे व्यक्ति पर कभी जिंदगी में ना हंसना ना उस पर उंगली उठाना। थोड़ा ध्यान दीजिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर कोई मंदिर से आ रहा है, शिव महापुराण की कथा आपने पहले भी कथा टीवी पर सुनी होगी, स्वयं शिव महापुराण के संवादों में लिखा हुआ है कि अधोगति में मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। कुंवारी अवस्था में कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। ये हमारी भागवत भी कहती है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारी पुराण भी कहते हैं। पर शिव महापुराण एक बात जरूर कहते हैं, कुंवारी अवस्था में मरे हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, अधोगति में मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, पानी में डूबकर सर्प के डसे से स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि यदि कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है और जहां से निकल कर जा रहा है, जहां से वो प्रवेश कर कर जा रहा है, उस मार्ग में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया है, अधोगति में मर गया है और वो जीव की अगर मुक्ति नहीं हुई है और कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा है, तो उसके शरीर की हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष। यहां तक शिव पुराण। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। जो अधोगति में चले गए, मर गए, प्राण छूट गए, उनकी भी गति नहीं है। ये कुमारी अवस्था वालों को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, उनकी गति भी शिव पुराण से। ये जितनी माताएं टीवी के सामने कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हैं, और पुरुष जितने कथा सुन रहे हैं, इन दोनों के सुनने में एक अंतर है। माताएं जो कथा सुनती हैं उनके गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी 71 पीढ़ी में अगर गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले रहा था, या गर्भ से जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर 5 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का या 9 महीने का, या जन्म ले कुंवारी अवस्था में 20 साल 21 साल के अंदर ही अगर वो बच्चा कहीं मर गया है, प्राण छूट गए हैं, तो जो माताएं कथा सुनती हैं, इनकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई ऐसी गति का मरा होता है, तो उसको कितना भी पिंड दे तो मुक्ति नहीं होती। पर एक बार शिव पुराण सुनकर जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो उस जीव की गति सुन। ये पुरुषों के श्रवण करने का भाव इसलिए कहा गया, शिव महापुराण की कथा यदि पुरुष श्रवण कर कर जिस मार्ग से जाता है, चाहे वो खेत जाए, खलियान जाए, दुकान जाए, घर जाए, ऑफिस जाए, जिस मार्ग से निकल कर जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, उसके शरीर की छू कर जो हवा निकल कर, जो पवन भी चलती है उसके शरीर से छू कर, तो वो जीवों का कल्याण करती जाती है। ये कितनों की गति सुन। हम बार बार आप लोगों को व्यासपीठ से कहते हैं कि 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, आधा घंटा तो मूंछ वाला भैया ही मिलता है।
2.5 घंटे की कथा जो आपको मिली है, वो 2.5 घंटे की कथा जब तक कर्पूर गौरम कर्णावतारम ना हो जाए तब तक उठकर नहीं जाना। कारण विराम तक क्यों रुका जाता है कथा में? आप दूसरी कथा हो तो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण का नियम है कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक क्यों रुको? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेहमान आता है ना, जिस दिन से आता है ना, आके बैठता है ना, तो पैसे निकाल कर नहीं देता, पर मेहमान जब जाता है ना तो अपनी जेब में से 150 रुपए निकाल के छोरा छोरी को दे देगा। इसलिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक इसलिए रुको, क्योंकि आखिरी में जब विराम होगा, कथा छूटेगी, तो मेरा महादेव भी कुछ ना कुछ निकाल कर दे देगा। ये निश्चित है, उसको समझने वाला चाहिए। अब नहीं समझे तो वो बस आया, एंजॉय करा, चला गया, उसका आनंद लिया उसने। वो तो केवल ये देखने आया है कि भीड़ कितनी गई, महिला मंडल ने क्या व्यवस्था करी। तुम भी देखते जाओ, टेंट पर टेंट, टेंट पे टेंट, खसकते खसकते वहां पहुंच गया। किसी के घर में मत घुस जाना, जो हो सके। और कल तो वैकुंठ चतुर्दशी है। जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो शिव पुराण सुनकर जा रहा हो, केवल उसके मुंह का दर्शन कर लेना। वैकुंठ का रास्ता खुला है, वैकुंठ का रास्ता खुला। हर शिव पुराण की कथा में धनेश्वर का, स्कंद पुराण में धनेश्वर की कथा आती है। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, जिसका नाम धनेश्वर है, ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया, पर ब्राह्मण धर्म से वंचित था। ना कभी कथा में गया, ना कभी सत्संग में गया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है कि धनेश्वर ना कभी भजन करने गया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी मंत्र जाप करा। वो धनेश्वर ब्राह्मण नित्य प्रति गलत कर्म में लगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब तक ललाट में नहीं लिखा होता तब तक आप भजन भी नहीं कर पाता। किसी किसी के यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी है, 4-4, पेट्रोल पंप भी है 2-2, चांदी की थाली भी है भोजन करने के लिए, रोज भोजन भी बनता है, एक से बढ़कर एक, अप्पे, खमण, इडली, पेटीस, और क्या खा रहे, बादाम का हलवा, सब बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सबके यहाँ बनता है। कई लोगों के यहाँ पर ढेर सारा पकवान है, सारी गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ है, पर किस्मत में अगर अच्छा भोजन खाना नहीं लिखा होगा तो भगवान धन तो दे देगा, साथ में शुगर की बीमारी भी दे देगा। अब खा बादाम का हलवा, पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, चांदी की थाली है, भूख भी बहुत लगी है, पर लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी, सब दिया मेरे सरकार ने, पर ललाट पर अच्छा भोजन नहीं दिया, और वो बेचारा कमा कमा के मरी जाए। शादी ब्याहों में तुम देखना, दरवाजे पे डोकरा डोकरी जो खड़े होते हैं, कोट पेंट पहन के हाथ जोड़ते रहते हैं, साहब भोजन किया? हाँ, गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी थी, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी। ये सबसे जानने वालों से पूछते, भोजन किया? जिस पे खड़ा है वो बैग में से इंजेक्शन निकाल के टोचता है, तब जाके कुर्सी पे बैठ के 2 रोटी खा पाता है। सब लाखों रुपए खर्च करे और खुद पेट भरकर भोजन नहीं कर पाया। उसमें परिवार की गलती नहीं है, उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। भगवान तुमको रोज भूख देता था,
भूख लगती थी, पर तुम दुकान चलाने के चक्कर में, काम के चक्कर में भूख को मार देते थे। टिफिन रखा रहता था, भोजन नहीं कर पाते थे, तो अन्नपूर्णा ने भी कह दिया तूने मेरा अपमान करा है, अब तू लक्ष्मी पकड़ ले, मैं तुझे भोजन से त्रासित। अब उसने लक्ष्मी पकड़ ली, भोजन से त्रासित हो गए, खा नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी पत्नी ने टिफिन लगाकर भेजा है, तुम्हारा मन कर रहा है, घर पर फोन लगाकर बोल दो अपनी पत्नी को मुझे भजिया बनाकर भेज दे, मुझे भूख लग रही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु प्रवचन देने बैठते थे, लाखों जनता सुनने आती थी और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस घर के अंदर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव लाखों जनता तुम्हें सुनने के लिए बैठी और तुम अंदर भाग के आ गए, क्यों? रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी। जरा विचार करिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं प्रवचन छोड़कर अंदर भाग आया। गुरुजी क्या भजिया बाद में नहीं मिलते? गुरुजी बोले, भजिया तो मिलते पर मजा नहीं आता, भूख लगी तभी तो खाने का मजा है, इसलिए मैं अंदर भाग कर आया। गुरुदेव आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले, इतने बड़े कथा कहने वाले, इतने बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, और भोजन की आसक्ति आप में? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यह भोजन की आसक्ति नहीं है स्वामी विवेकानंद, सुन नरेंद्र, यह भोजन की आसक्ति नहीं है, यह केवल प्रवचन देते 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 देते, कथा कहते कहते मेरा ये चित्त मां जगदम्बा में इतना समा जाता है कि मेरे प्राण वापस नहीं आने होते। उस प्राण को वापस लाने के लिए मैं भजिया याद करता हूं, इसलिए अंदर जाकर भजिया खाने भाग जाता हूं। ये आसक्ति नहीं है, खूब कमाओ। एक दुकान में भगवान करे तुम्हारी 4-4 दुकान हो जाए, 6-6 दुकान हो जाए, खूब कमाओ। पर सुन लो रे भीतरगांव वालों, खूब कमाओ, पर साथ में एक काम जरूर करो कि भूख लगे टिफिन को इंतजार मत कराओ, पहले खोलो, ग्राहक खड़ा है अपना काम करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, और पहले पेट भर के भोजन करो। जिसके लिए कमा रहे हो उसको तो अच्छे से करो, वही नहीं करता। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? हाथ उठाइए जरा, सब गए हो? हाँ रखिए। जगन्नाथपुरी में मेरे जगन्नाथ जी का भात बनता है, रसोई बनती है, अंदर जो भोजन बनाने वाले जाते हैं सबसे पहले उनको टटाटट खिलाया जाता है। जाकर पूछो, जगन्नाथ जी में जो भोजन बनाने जाते हैं पहले उनको 56 भोग खूब टपट के खिलाते हैं, खूब अच्छा से। 4 मालपुए की जगह 8 खिलाएंगे, इतने बड़े कटोरी की जगह इतने बड़े कटोरे से खीर खिलाएंगे कि तुम डट के खाओ। क्यों डट के खाओ? जब तुम डट के खा लोगे, भगवान का जब प्रसाद बनाओगे तो बने हुए प्रसाद को देख के तुम्हारी राज नहीं टपकेगी। डट के खाओ, भगवान के भोग को देखकर तुम्हारा मन ललचाएगा नहीं। इसलिए निवेदन है, भूख को मारना नहीं है, जो भूख को मारता जाता है उसी को शुगर की बीमारी होना चालू हो जाती है। इस जीवान से मीठा बोलो और अपनी भूख के समय पर भोजन पाओ। ये मीठा बोलने से क्या होता है? प्रत्येक जानवर भी है ना, पशु पक्षी भी है ना, मनुष्य है ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं। सबके शरीर में शुगर है, जांच करना ना, शुगर निकलेगी। बस किसी की हाई किसी की लो, शुगर बराबर में है तो अच्छी है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। शुगर की बीमारी केवल एक कारण से होती है, पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी, हमारी भी दादी परों को भी शुगर रहती थी पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग इतना मीठा खाते थे और इतना मीठा बोलते थे, जितना मीठा खाते थे उतना जीवान से बाहर निकाल देते थे। आज के लोग जीवान से मिठास नहीं निकाल रहे, इसलिए शुगर अंदर के अंदर खून में मिलती चली जा रही है, इसलिए शुगर की बीमारी होती चली जा रही है। तुम मीठा बोलना चालू करो। ये जितनी जीजियां बैठी हैं ना और जीजाओं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बहन बैठी हैं, भाई बैठे हुए, उनसे निवेदन है आप मीठा बोलना चालू करो, शुगर अपने आप लेवल में आ जाएगी। बोलकर देखना जरा, तुम चिल्लाकर बोलती हो तो पति की शुगर और बीपी दोनों ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम देखो प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं शुगर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके देखो।
पति अगर चिल्लाकर बोलता है तो घर के बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, पत्नी, सबकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम मीठा बोलो, सबकी शुगर और बीपी लेवल में चलेगा, सबको आनंद मिलेगा। मीठी वाणी बोलिए, अच्छा बोलो, जितना मीठा। पहले लोग कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो, जरा जम के, वाणी ऐसी जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना जरा उल्टा है, लोग बोले मिठास से बोलिए। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण धनेश्वर, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर भगवत भजन में इसका मन नहीं था। स्मरण में भजन, कई पाठ में, पूजन में, स्मरण में इसका चित्त वृत्ति नहीं थी, इसका मन ही नहीं लगता। अब जितने भी लोग तीर्थ जाते, जितने भी लोग भजन में जाते, ये धनेश्वर उनको अपशब्द करता, आड़े तेड़े शब्द करता। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा से। आप सत्संग में नहीं जा सकते, आप कथा में नहीं जा सकते, आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते। शिव महापुराण की कथा कर रही है तो आप किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। क्यों अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द कहना? अगर कोई व्यक्ति ने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कुछ गलत लिख दिया किसी संत, साधु, गुरु जन, महात्मा जन, भगवान के लिए कुछ अपशब्द लिख दिया, तो निवेदन है आप उस पर कोई जवाब मत करो, कोई कमेंट्स मत करो। अगर कमेंट्स करना है तो एक जरूर करो कि क्यों सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हो, क्यों इसको डुबोने में लगे हुए हो, इसको संजोइए। अगर कोई आगे बढ़े उसको बढ़ाने का काम करिए, पर टांग खींच कर पीछे करने का मत करो। इतना लिख दो, इसके सिवाय ना हमको अपशब्द देना, ना उसका साथ देना, हमको पीछे। हमें किसी को कुछ नहीं करना। धनेश्वर ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में भी गलत कर्म कर बैठा, अच्छा कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ललाट पर भी तो लिखा होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर आप निंदा में लगे हुए हो, आप चुगली में लगे हुए हो, आप शब्द कहने में लगे हुए हो, किसी संत साधु गुरुजन के पांव खींचने में लगे हुए हो, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी तुम आड़ी टेढ़ी बात कहने में लगे हुए हो, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण के घर में तो जन्म ले गए, पर तुम्हारी वाणी आज भी वो विचित्र कर्म करने वाली है। वो आज भी वो जिससे कौवा होता है ना कि बस केवल छीछड़े ही नोचता है, तुम्हारी वाणी आज भी वो कौवे जैसे छीछड़े नोचने में लगी हुई है। तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अपने शब्द को अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं कर सकते। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म करें। यहां तक सदन कसाई जब सालीग्राम भगवान को तराजू में रखकर मांस तोल रहा था, तो लोगों ने कहा कि बताओ ये सालीग्राम कैसे मांस तोल रहा? सदन कसाई ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसाई भले हूं, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये सालीग्राम भगवान है। जिस दिन मैंने सालीग्राम भगवान को पहचान लिया, सदन कसाई कहते हैं, उस दिन से फिर मैंने मांस नहीं तोला। जिस दिन हीरा के परखैया तुम बन जाओगे, शंकर भगवान को, राम को, कृष्ण को, शिव को पहचान जाओगे, जगत को जान जाओगे, फिर तुम्हारी वाणी से कभी तुम अपशब्द ना तो बोलोगे, ना कहोगे, ना लिखोगे। तुम अपनी वाणी से फिर पहचान। अच्छा देते। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महात्म खंड कहता है, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर भगवान ने भाग्य में पूजन पाठ अर्चना स्मरण कीर्तन मंत्र जाप भजन नहीं देते। पहचानो इस चोले को। ब्राह्मण का जन्म मिला है तो कंधे पर जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो मस्तक पर तिलक होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर उसके आदर के अनुसार चलना चाहिए, ब्राह्मण का जन्म मिला है तो
कम से कम 4 लोगों को गायत्री करना सिखा देना चाहिए, तो समझो कि ये ब्राह्मण का चोला भगवान ने दिया। मांसाहार में मदिरापान में लगे हैं तो वो कर्म बेकार, उसका कोई। धनेश्वर जो तीर्थ करने जाता था उसको अपशब्द कहता था, जो सत्संग करने जाता था उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, कोई कथा सुनने जाता था तो धनेश्वर उसको अपशब्द कहता था। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कथा सुनने आओगे तो आपको देखकर भी लोग अपशब्द कहेंगे, ये चल दी कथा सुनने के लिए सती सावित्री, ये चल दी लोटा भर के शंकर जी को चढ़ाने सियोर वाला महाराज की चेली। एक बात बताओ, सियोर वाला महाराज ने ये कभी नहीं कहा अपनी व्यासपीठ से कि आप हमारे यहाँ आओ, बोला कभी? जितनी बार मौका मिलता है एक ही बात कहते हैं, जब तुम्हारा काम हो जाए तब कुबेरेश्वर धाम आना, अभी मत आओ। रोज मना करते हैं तो भी तुम 20-25 हजार पहुंच जाते, कभी नहीं कहा। दूसरा महाराज होगा तो वो आपको अपनी ओर खींचने का काम करेगा कि हमारे यहाँ आओ, हमारे पास पहुंचो, हमसे बात करो। और हमारा एक नियम है, एक निवेदन हमेशा करते रहते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, जाना है तो तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उसमें चले जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शिव को जल शंकर, आप अगर अच्छा काम करने के लिए जाओगे, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जाओगे, ये नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है तो सुनना तो पड़ता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यजमान बने हैं तो इनको भी सुनना पड़ेगा, जो यजमान पद लिए हैं उनकी भी सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की सुनना है, और आज नहीं कल तक सुनना और आगे सुनना पड़ेगा। तो ये तो चलता रहना, ये जीवन यूं ही निकल जाए। कहने वाले कहते रहेंगे आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जरा जम के अपन रहे हो मस्ती में, लोग उन कहते रह जाएंगे, बताओ इन्होंने काली मिर्ची चढ़ा दी तो इन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवा दिया, तो ये मंत्र कहां से आ गया? पढ़ते नहीं, पढ़ो पढ़ो, उसमें लिखा है। शिव पुराण में हर चीज मिलेगी जो इस व्यासपीठ से बोली जा रही है, सब शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें ना मिलेगी। एक एक पुराण में तुम्हें मिलेगी, उसमें से निकालना, उसमें ढूंढो। तीन घंटे की कथा को बांचने के लिए ये जिन जजमान के हम रुके ना पीछे, क्या नाम है? सोहन जी, महावत जी, सोहन जी महावत जी के जिनके हम रुके हैं, इनकी माताओं से या इनके घर के बच्चों से पूछना कि जब भी अगर इनको दरवाजा खुला दिखा होगा तो हम पढ़ते ही मिले होंगे। आप पूछना इनसे। 3 घंटे की कथा को बांचने के लिए कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए, तब जाकर इस व्यासपीठ से बाबा बुलवाता है और बोल पाता है। एक एक पुराण का स्मरण बेग भर कर साथ में लेकर चलते हैं, एक एक पुराण को निकालते जाते हैं, उसमें से झाड़ते जाते हैं, उसका वर्णन करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप कभी भी जिंदगी में पूछो कि महाराज आपने ये बोला तो कौन सी पुराण से कहां से बोला, तो आपके पास में वो रहे कि यहाँ से बोला है और उसको आप पढ़ सकते हैं, स्मरण। ये शिव कृपा है। कहीं मत जाओ, शिव के द्वार जाओ, मिला है मौका, भगवान शंकर का भजन करो। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म से वंचित रह गया। कोई कथा सुनने जाता तो अपशब्द कहता, ताने देता, गालियां देता, आड़े टेढ़े आक्षेप लगाता। कोई तीर्थ जाता तो उसको अपशब्द कहते, कोई मंदिर जाता उसको अपशब्द कहते। धनेश्वर ब्राह्मण बार बार ऐसे शब्दों का व्याख्यान करता, धीरे धीरे समय निकलता गया, शरीर में रोग पड़ गया। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम कहता है, जब धनेश्वर के शरीर में रोग पड़ गया, भटक रहा। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं बनाना चाहता। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा सही जगह पर जाएगा तो भव सागर से तर जाएगा। एक लोहे की कील, काई की कील, बोलो री जी इधर वाली, काई की कील, लोहे की कील, नर्मदा जी के इस घाट से उस घाट लेकर जाना है और तुम्हें लेकर नहीं जाना, कील को खुद जाना।
चली जाएगी, पानी में छोड़ोगे तो जम के बोलो जरा डूब जाएगी। वो लोहे की कील इस घाट से उस घाट भेजना है, पानी में डालोगे डूब जाएगी, पर उस लोहे की कील को उस पार भेजना है तो लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो, वो कील उस पार उतर जाएगा। वो कील को उस पार उतारने के लिए लकड़ी में ठोकोगे तो लकड़ी उस लोहे की कील को पार उतार देगी। उसी तरह ये आत्मा को, ये मन को शिव महापुराण में ठोक दो तो ये भी पार उतर जाएगा। ये लोहे की कील है, ये आत्मा, ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये वो लोहे की कील है जो भव सागर में डूब रही है, काम में, आसक्ति में, लोभ में, वासना में, तृष्णा में, ये डूब रही है। इस लोहे की कील को डुबा रहा है, हर लोभ डुबा रहा, काम डुबा रहा, आसक्ति डुबा रही है, वासना डुबा रही है, झूठ डुबा रहा, प्रपंच डुबा रहा। इस लोहे की कील को, इस शरीर को डुबा रहा। इस लोहे की कील को सदगुरु के चरणों में ले जाकर ठोक दो, शिव महापुराण के चरणों में ले जाकर ठोक दो। इस शरीर को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को भगवान की कथा में, शिव महापुराण में ले जाकर ठोक दीजिए। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आपने अपनी आत्मा को, बोलो बोलो जम के जरा, आशीर्वाद देने की और आशीर्वाद लेने की भूमि है। हमारे हिंदुस्तान में हाथ मिलाने की सभ्यता नहीं है। हाथ मिलाने से बीमारी आती है और आशीर्वाद लेने से बीमारी जाती है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता। किसी ने जाकर वो चाइना में हाथ मिलाया, किसी ने जाकर वो चाइना में, यहाँ के नवयुवक बेटा बेटी पढ़ते लिखते कहाँ पहुंच गए, कहीं का वो हाथ मिलाने के चक्कर में मिलाते 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 वो बीमारी यहाँ पहुंच गई। हाथ नहीं मिलाते तो बीमारी नहीं आती, आधे से ज्यादा बीमारी तो हाथ मिलाने के चक्कर में आती। क्यों मिलाओ? हमारा सनातन धर्म कहता आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान, आशीर्वाद लेने के लिए हिंदुस्तान। दूर से ही आशीर्वाद दे दिया जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो अखंड सौभाग्य आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। ये हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है और कई बार आपको भी देना पड़ता है, कहीं लेना भी पड़ता है। आशीर्वाद देने और लेने की भूमि है हिंदुस्तान, ये भारत की भूमि आशीर्वाद देने और लेने की भूमि है, हाथ मिलाने की भूमि नहीं है। हाथ मिलाने से रोग आता है और आशीर्वाद लेने से रोग जाता है, रोग चले जाता है केवल आशीर्वाद। हम क्यों कथा में जाते हैं, हम क्यों गुरु के पास जाते हैं, हम क्यों गुरु जी का मुख का दर्शन करते हैं, हम क्यों सदगुरु के मुखाग्रबिंद का दर्शन करते हैं? कि किसी गुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी। वो अगर आशीर्वाद नहीं भी देंगे, उनकी निगाह अगर हम पर पड़ गई तो उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। बस देख लिया, उतने में हमारा काम हो गया। देख शादी में कई लोग ऐसे होते हैं जो भोजन करके नहीं जाते, बस दिखाने के लिए मुंडा जाता है। हमारी मासी के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो चले माता जी थी, भोजन करके जाना, हाँ कर लिया और लिफाफा दिया, चल। तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि बहुत बड़ी होती है, दृष्टि का आनंद है। धनेश्वर अपशब्द पर अपशब्द करता है, ताने पर ताने देता है। भक्ति में नहीं डूबता। एक शरीर में जब रोग हो गया तो पिताजी भगवान की भक्ति करा करते थे। ये भक्ति करने वाला जानता है कि भक्ति का बल क्या है, भक्ति का आनंद। ये भक्ति करने वाला हर बात निराली है उनकी, हर बात में एक भोलापन, हर बात निराली है उनकी, हर बात में एक भोलापन। भोले पे क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। भोले पे क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। भोले से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। भोले से दिल क्यों लगाया
काशी वाले ते दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने काशी। इतना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। प्रत्येक कस्बे के, गांव के एक एक घर के व्यक्ति ने अपना पूरा घर छोड़ दिया भक्तों की सेवा में। व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को लेकर कथा में आ रहे हैं। इस भीकन गांव के कई नवयुवक बेटे, इन बेटों से सीखना चाहिए नवयुवकों को कि भीकन गांव के नवयुवक बेटे 4 व्हीलर गाड़ी को अगर दूर रोका जा रहा है तो वहां से अपनी अपनी मोटरसाइकिल लगाकर अपना पेट्रोल डलवाकर बुजुर्ग लोगों को कथा स्थल पर छोड़। मैं महिला मंडल से मिलने से पहले इन सभी कार्यकर्ताओं से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं जो सेवा में लगे। प्रयास है आपका हृदय चित्त कितनी सेवा साहब, इस सेवा को शायद भीकन गांव वालों को भी भूल पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। इतनी सुंदर सेवा भीकन गांव के नवयुवक बेटे बेटियां गांव वालों ने संभाली। बहुत अपने अपने पुण्य का बल बढ़ाइए, अपने भजन का बल बढ़ाइए, अपने स्मरण का बल बढ़ाइए। कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास। तब किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूतधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का यह भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतारकर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापस आता है, उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया, बाबा ने कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो। किस लिए आना हुआ? कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श। भले वो अभी
स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस उबरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रखूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरे जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है, या इसका काम है, या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोगेगा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ेगा। गलत बोल दिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत सुन लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत देख लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत जगह चले गए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा, वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास, या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आजीवन पड़ा सड़ रहा। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी अन्य भाव से भीतर से कुछ कपट कर दिया, हमने किसी का धन रख लिया, हमने किसी का धन चुरा लिया। वो भाव तुम्हारा ठीक है, तुमने कर लिया, थोड़ा सा, थोड़ा तुम मन का धन कर लियो, पर भोगना कितना पड़ा? जो दुख हमारे पास में आ रहा है, जो तकलीफ हमारे पास आ रही है, तो उसका भी तो भाव देखो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये नादानी हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम ये कर सकते हैं, पर भोगना बहुत पड़ता है। भगवान देवऋषि नारद तो भगवान शंकर से कह दिया कि आप कृपा करिए और इंद्र को पशुपति अस्त्र दे दीजिए। पशुपति अस्त्र भगवान शिव कहते हैं कि मैं दे तो दूंगा, पर इंद्र उस लायक नहीं है कि इसको अस्त्र दे दिया जाए। अगर हमने अस्त्र दे दिया और इसने कहीं चला दिया तो इसका क्या जाएगा? ये तो जरा सी देर में गुस्सा कर दिया, जरा सी देर में इसको दो चार ने आकर कह दिया और ये भड़क गया और इसने चला दिया, बड़ी आफत हो गई। तो इसको अस्त्र नहीं दे सकते। कितनी विचित्र लीला संसार की। भगवान किसी को धन देता है तो मन नहीं देता, और किसी को मन देता है तो धन नहीं देता। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय लीला ये। भगवान जब सुख देता है तो भोग करने का शरीर गिरा देता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डनलप का गद्दा देगा, एसी का रूम देगा तो नैनो की नींद को छुड़ा लेगा। क्या दिया? तो डनलप का गद्दा दिया, एसी का रूम दिया, तो वो नींद को चुरा लेगा। बादाम दी, काजू दी, ड्राई फ्रूट से दिए, ढेर भर भर के मिठाई दी, ने खूब खाने का सामान दिया, तो मालूम पड़े कि शरीर को बिगाड़ देगा। लो साहब लड्डू खाओ, साहब गुलाब जामुन खा लो, नहीं साहब शुगर है, तो एक कम करो नहीं तो थोड़ा मिक्सचर विक्चर ले लो, थोड़ा सा पपड़ी मपड़ी ला देते हैं, नहीं साहब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, रहने दो तुम तो साहब। अच्छा तो एक काम करो, हम मौसम्बी का जूस बना कर ला देते तुमको, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा टांसिल बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक, तो फिर क्या खाओगे? एक काम करो, मूंग की दाल बना लो, 2 रोटी बना लो। अब घर में फ्रीज भराया हुआ है मिठाई से, डलिया भर रखी है फल और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स ऐसा जमा हुआ है इतनी बड़ी बड़ी बर्नियों में, और अलमारी में भी पड़ा हुआ है। एक बादाम मुंह में डाल ली तो सुबह 9 बजे की डाली तो 11 बजे तक चलती रही, क्योंकि सोफा सेट सब निकल चुका है, दांत बच्चे ही नहीं है। भगवान सुख देता है, खूब देता है, तो साथ में उस सुख को भोगने का समय खींच लेता है। छोरी ने छोरे से कहा, छोरे ने छोरी से कहा, अपना दोनों का जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो अपन घूमने के लिए चलेंगे 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मालूम पड़े ब्याह भी हो गया, रिजर्वेशन 4 बार हो गया, टिकट भी बन गए, बीच में ये कोरोना आ गया। पिछले साल तो ठीक ठाक हो गया था, पर इस साल की भी टिकट बनवाई थी। कई लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, मोबाइल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसमें से घना सारा होगा, ढेर सारा, जो हर बार सोचा अब की बार मैं यहाँ जाऊँगा ने, अब की बार वहाँ जाऊँगा ने, अब की बार मथुरा जाऊँगा ने, अब की बार वृंदावन जाऊँगा, अब की बार वहाँ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा ने, केदारनाथ ने, अमरनाथ, सब दूर जाने की प्लानिंग करी ने, टिकट तक बनवा के रखे थे, पर करे क्या, बीच में फिर फंस गया। सुख दिया उसने, कोई कमी नहीं रखी सुख देने में। और आपसे बार बार कहते हैं कैसे भी रहो, बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तू 2 रोटी तो दे रहा है, किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं करा, ये बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नहीं तो मालूम पड़े इंदौर के LIG चौराहे पे कटोरा लेके खड़े रहते, तो कहीं 3 बत्ती पे, कहीं 4 बत्ती पर अगर कटोरा लेके खड़े होते और घर के माता पिता बैठकर के जमांग ला जा जा, तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी। हमको नहीं मालूम था कि हम इतने अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि ये पूरा डिपार्टमेंट सही साइड मिल जाएगा। एक आध आंख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? तूने पूरा डिपार्टमेंट जोरदार दिया साहब। एक का काम था, एक डिपार्टमेंट का काम था, पर 2 दिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। हाथ एक भी सब काम कर जाता है, पर तूने कितने दिए? 2। पांव एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। कान एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नेत्र एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नासिका के 6 दी, क्योंकि उसको भी मालूम था गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, ये उसको मालूम था, इसलिए बस केवल जीवा ने 1 दी, बाकी के कोई ही डिपार्टमेंट उसने सब दिया, कोई कमी नहीं रखी देने।
उसकी कृपा बड़ी विचित्र थी, खूब दिया उसने, देने में कोई कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी थी, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। इस जिज्ञासा ने स्वाद तो गणा लिया, बोल मेरी जीवा हरि हरि 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। बस ये खाने का स्वाद बहुत जोरदार बताने, दही बड़ा अच्छा बनाने, आज की सब्जी जोरदार थी, ने रोटी भी अच्छी थी, थोड़ा सा अचार और मिल जाता नहीं तो जोरदार हो जाता। जीवान तो ऐसी बोले चकाचक चले, और जब राम नाम लेने का नंबर आई नहीं तो थोड़ी देर में तो लुढ़की जाए। ओ गई, पड़ोसन ने जगाया, सो रही क्या? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही, सो नहीं रही, चित्तवृत्ति में वो समाया ही नहीं है। ये जिभ्या बड़ी विचित्र है, जपती ही नहीं है। वो तो अभी अभी लोगों को साल 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो ये शिव महापुराण का रस जब अंदर उतरा है ना, तब लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घट की जिभ्या से चलता रहता। वो भले नहीं जपता पर अंदर से चलता रहता। जब उसका कोई काम अटकता ना तो वो अंदर से जप लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेता है, ओम नमः शिवाय बोल ले। उसकी चित्तवृत्ति में वो समा चुका है, उसकी चित्तवृत्ति में वो रख चुका है। और भीतर से अगर जो निकला, हम फिर बार बार कहेंगे, मेरे शंभू को कोई दिखावा प्रिय नहीं है, कोई दिखावा। आप लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, आप सरस्वती मैया का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर पार्वती का श्रृंगार देखिएगा कभी, किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना, एकदम साधारण, एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, मातम बिंदी, बोर कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखोगे, अपार सुंदरता का श्रृंगार, पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा के श्रृंगार की कमी है, ढेर सारा श्रृंगार है, पर माँ उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम हो। मां श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। तुम आज के नवयुवक बच्चे, नवयुवक लड़के, बेटियां, बेटे ये फटी हुई जीन्स पहन लेते हो, तो क्या तुम्हारे घर के पिताजी नहीं पहन सकते? तुम्हारे घर के दादाजी नहीं पहन सकते? अरे बोलो तो सही, 70 साल के दादाजी, 85 साल के दादाजी, क्या वो नहीं पहन सकते? वो भी पहन सकते हैं, पर उनको मालूम है कि मैं सीख क्या दूंगा, मैं प्रेरणा देने वाला हूं, और प्रेरणा देने वाला ही अगर बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए दादा पिता मर्यादित वस्त्र को धारण करते हैं, माता मर्यादित वस्त्र को धारण करती है, तो वो वस्त्र धारण करेंगे जिसमें मर्यादा होगी और आपको संस्कार मिल सकेगा, वो पहनते हैं। अगर मैं पशुपति अस्त्र देवी दूं इंद्रदेव को, और अगर मैंने अस्त्र दे दिया और उसका प्रयोग उन्होंने सही जगह नहीं करा, भाई भगवान से कितना कितना तुम प्रार्थना कर कर आए थे, भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, दोनों हाथ मुष्टिकाएं बंधी थी, प्रतिज्ञा कर कर पैदा हुए थे, संकल्प लेकर पैदा हुए थे, मैं भजन करूंगा ने भजन करूंगा ने। भगवान को भी नहीं मालूम था कि 3 बार भोजन करेगा, भगवान को भी नहीं मालूम था। ये तो जहाँ जाए जरा सी पान की दुकान देखी ने खाने बैठ जाए, मोबाइल की दुकान देखी ने बैलेंस डलवाने की याद आ जाए, सबकी याद आए तुमको। पानी पतासा का ठेला देखो तो पानी पतासा की, गुपचुप का ठेला देखो तो गुपचुप की, चाउमीन का ठेला देखो तो चाउमीन की, कपड़े की दुकान देखो तो कपड़े की, मोबाइल की दुकान देखो तो मोबाइल की। सारी दुकान को देखते हो तो हर चीज की याद आती है, तो कभी कभी शमशान को देखा करो तो अंतिम समय की भी तो याद है कि अपने जाना है। जिस समय शमशान के सामने से तुम्हारी गाड़ी निकल कर जाए, जिस समय पर लिखा हो मुक्ति धाम शमशान, जिस समय शमशान के सामने से गाड़ी निकल कर जाए, तो तुम्हारे मन में भी तो एक बात आना चाहिए, बहुत झूठ बोला रे अब के साल, तो खूब झूठ बोला, खूब बेईमानी करी। थोड़ी देर रुक के शमशान के अंदर झांक के देखो कितना मुर्दा जल रहा है, देखो तो सही। पानी बतासा का ठेला पर पानी बतासा वाले से तो पूछो पानी मीठा है कि फीका? तीखा तो नहीं है ज्यादा, अमचूर का बनाया कि टाटरी का, तो उससे तो खूब बात करो। तो कभी कभी शमशान में खड़े होकर उससे ही बात करा करो, कितना ही गया, कितना आया, फिर आए दिन कौन बेहरू सिंह भी निपटी गया, वे तो अच्छा था, नहीं चले गया, हे भगवान। तो 3 दिन पहले तो अच्छा था, बहुत जोरदार था, बढ़िया, सब खा पी लिया था, पानी पतासा भी खाया, तो सब खाया, फिर ये कैसे निपट गया? बस
दिल नहीं लगा पाया था, इसलिए दिल का दौरा उठ गया। तो किसी ने कहा दिल लगाना भी जरूरी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार इस चित्त को, एक बार इस दिल को, एक बार इस मन को, इस दिल को जो भगवान की कथा में खोल देता है, इस दिल को जो शिव महापुराण से लगा लेता है, फिर उसको अटैक नहीं आ पाता है, फिर उसका हार्ट अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल परमात्मा में लगाना है। इस दिल को उस परमात्मा से जोड़ लीजिए। और जब ये मन, जब ये चित्त, ये दिल, ये हृदय, ये वृत्ति हमारी भगवान से जुड़ गई, शिव से जुड़ गई, फिर क्या सोचना। अगर मैं इंद्र को दे दूं वर और इंद्र को दे दूं मैं पशुपति अस्त्र, तो ये इंद्र तो उसका प्रयोग कर लेगा, और कर लेगा प्रयोग, जगत के उद्धार के लिए प्रयोग करे तो चल जाएगा, पर ये अपने लिए करे तो वह श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया के लोग आज के समय में भगवान की पूजन ऐसी जगह जाकर करना चाहते हैं कि जहां से भगवान एकदम प्रकट होकर सोने के अंडे दे दे, मुद्राएं दे दे, ईंट दे दे सोना चांदी की तुरंत। तो जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम लोग जितने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर जितने सुन रहे हो, तुम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सोच के यहाँ मत आना कि कहीं का अंडा मिल जाएगा, तुरंत महाराज ताली बजाएगा तो सोने की ईंट झुक जाएगी। ये सब परमात्मा के हाथ में। तुम चक्कर मक्कर में मत पड़ना, तुम तो एक चक्कर में पढ़ो ने, देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो। जो चोर को कुबेर बना दिया रात की रात में, वो अपने भी कुछ ना कुछ तो बना देगा। पर ये भी याद रखना, उन्हें ससुर के ने बकरा बना दिया था। ये पॉजिटिव सोचो तो नेगेटिव थोड़ी तो सोचो कि उन्हें अगर चोर को कुबेर बनाया है तो ससुर के मुंह को बकरे का लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि उसने निंदा करा। और चोर को कुबेर क्यों बना दिया? क्योंकि वो भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, अपना वस्त्र जलाकर चारों तरफ उजाला कर दिख रहा था कि चोरी का सामान क्या। उसके मन में ये नहीं था कि शंकर का, उसके मन में तो चोरी का सामान लगा था। शिव जी को लगा जिसने चोरी में इतना दिल लगा लिया कि मुझे नहीं देख रहा, अगर ये एक बार मुझ में दिल लगा लेगा तो संसार को नहीं देखेगा, ये पक्का है। भगवान पकड़ता भी उसी को है। भगवान उसी को पकड़ता है जो दिल लगा कर बैठा है। जो चोरी में इतना दिल लगा रहा है, काम में इतना दिल लगा रहा है, परिवार में इतना दिल लगा रहा है, तो भगवान भी सोचता है इसको मुझ में लगाना चाहिए। अगर मुझ में लगाएगा तो कुछ मिल जाएगा। और उसने, दक्ष प्रजापति ने एक काम गलत करा, भगवान शिव की निंदा करी, बुराई करी, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। बेटी घर पर आई तो उसका सम्मान नहीं करा, बहन घर पर आई तो उसका आदर नहीं करा, खुद की पत्नी जा रही थी सम्मान करने के लिए तो रोक दिया। तू कहाँ जा रही है? तो क्या बेटी आई है तो नहीं मिलना उससे, अपने बुलाया था क्या उसको? बहन हो गई मिलने के लिए तो मना कर दिया। तुम क्यों जा रही हो उससे मिलने के लिए? सती से मिलने तुम क्यों जा रही हो? मना कर दिया ना, हमने तुम्हें बुलाया। तो बहनों को एक साइड कर दिया, माता को एक साइड कर दिया। अकेली माता सती खड़ी थी, कोई मिलने को तैयार नहीं था। माँ सती कहती है माँ तुम मिलने नहीं आ सकती। माता कहती है मेरा हृदय रोता है, मेरे आंचल का दूध बहता है तुझे गले लगाने के लिए। पर पिता सम्मुख में खड़ा है, पिता सम्मुख में खड़ा है, कैसे तुझे गले लगाऊं? तो बेटी यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीनों का विचित्र भाव बताया। तीनों संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार करो। एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो। एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगा। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए, फिर रोटी दो ना, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन, इतना साधुजन, तपस्वीजन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अब इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना
अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गाँव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर, और उनकी यहाँ नहीं जा रही, मेरे यहाँ आ रही है। मतलब समझ जाना, शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु सन्यासी ब्राह्मण संत साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ, पहले तो आती नहीं थी। आना नहीं हो, कह देना उसको भी, ए जगदम्बा, ए चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बड़ा है, आ रही है आन दे, देना ही क्या है, एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना आपकी बार राखी पे हो, राखी पे अपन चलांगा सियोर, तुम्हारा आ जाना आपकी बात। आधा तो हमारा सियोर वाला परेशान पड़ है, क्योंकि सारा रिश्तेदार इनके फोन लगा लगा के बोलता है, हमको गुरुजी से मिलना है, तुम हमारे साथ चलो। अब इनके टेंशन ये, अगर आ गई तो 4-6 दिन नहीं जाएगी। सियोर वाला महाराज तो 15 मिनट में मिलके और होता है। कभी कभी एक मेहमान आ गए एक व्यक्ति के यहाँ, अब इतना कंजूसड़ा व्यक्ति, इतना कंजूसड़ा, कभी किसी को 2 रोटी नहीं खिलाया, उसके घर में मेहमान आ गया, दान नहीं करे उसके घर मेहमान आ गया, और मेहमान आ गया तो बढ़िया मेहमान भी मेहमान। अब उनने आज ही आया और इतने में उनने भोजन पूड़ी ने, भजिया ने, सब बढ़िया बनाया खिलाया। इतने में पिताजी बैठे थे तो छोरा आ गया। छोरे ने कहा, पिताजी शाम को क्या बनाना है? पिताजी बोले, जरा फालतू की बात करना मत, मैं जब मेहमान के पास बैठा हूँ उस समय तू आ जाना और बस ऐसे ही पूछना शाम को क्या बनाना, बस बाकी का मैं सब निपट लूँगा, हो पूछ जा। हाँ पिताजी। और जब मेहमान के पास मैं सोफे पे बैठा था और कंजूसड़ा व्यक्ति, मेहमान बड़े अच्छे से बढ़िया बेचारा ऐसा बैठा, अब ये छोरा आ गया, पिताजी बाबूजी 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 बोले, हाँ बेटा बताओ शाम के क्या बनाना, अब तुम बताओ। दाल बनाऊं, सब्जी बनवाऊं, मम्मी पूछ रही है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, पराठा बनाए, पूड़ी बनाए, क्या बना। इतने में पिताजी बोले, अब अभी तो भोजन किया है, मेहमानों के साथ अभी तो खाया, अभी पूछ लो वाले मेहमान से, क्यों साहब? हाँ साहब अभी तो खाया। नहीं फिर भी मम्मी पूछ रही कुछ बनाना, तो मम्मी से बोलते क्या अभी भोजन करा, क्या हमें राक्षस समझे? मैं तुझे क्या राक्षस दिख रहा हूं कि अब भी खाया ना फिर खा लूंगा? मेहमान तो पिताजी छोरे से बोले, तू पूछ ले, क्यों सब तुम खाओगे क्या? अब इसने सोचा ये कह रही है मैं राक्षस, तो मैं खाऊं सब राक्षस। अब ये बोला, नहीं साहब हमारा भी पेट भरा है, रहने दो, तुम तो मन में भाव जो जागृत हो जाए। अगर कोई आया है अतिथि दे दो, बहन बेटी आई है दे दो, गौ माता आई है दे दो, उसका सम्मान करोगे तो समझ लेना कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपको दे रहा है, उसकी कृपा आप पर बरस रही है, उस पर आप पर करुणा हो चुकी है, उस आपको इस लायक बना दिया गया है कि आप दे सकते हो, इस लायक आपको बना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये तेरी कृपा है जो आज मैं पा रहा हूँ, आज मैं बैठा हूँ, आज मैं कर्म कर रहा हूँ, ये तेरी ही कृपा है। इंद्र को अगर मैं दे दूं और वो उसका आदर ना कर पाए तो भगवान कर रहे हैं, फिर देने का लाभ क्या है, फिर देने का फल क्या है? अगर मैं दे भी दूं और उसको वो जान ना पाए। दो कौड़ी की चीज जब तक तुम्हारे पास नहीं होती तब तक तुम्हें वो करोड़ों की लगती है, लगती कि नहीं लगती?
ये अपने पास होना चाहिए थी, ये वाली गाड़ी होना चाहिए, ये वाला सामान होना चाहिए। 2 कौड़ी की चीज जब तक तुम्हारे पास में नहीं होती तब तक वो तुम्हें करोड़ों की लगती है, और जो करोड़ों की चीज तुम्हारे पास में आ जाती है तो वो 2 कौड़ी की लगने लगती है। वो 2 कौड़ी की लगने लगती है। परसों की शिव महापुराण में कहा था, भरोसा भगवान पर होगा तो टूटेगा नहीं, भरोसा संसार पर होगा तो टूटेगा जरूर, जरूर टूटेगा। पुत्र पर भरोसा कर कर रखा, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना। पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, और फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई